हल्द्वानी से पवनदीप की एक और जबरदस्त वीडियो सामने आई है जिसे अब तक आपने देखा नहीं होगा और देखेंगे तो यकीनन आप कमेंट किए बिना रह नहीं पाएंगे, जिसने सभी के होश उड़ा दिए। हल्द्वानी में रात के वक्त पवनदीप एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर घूमते दिखाई दिए, जिसकी वीडियो हम आपके सामने लेकर आए। अरुणिता को लेकर घूमने निकले थे। जैसे ही अरुणिता की कार देखी गई, ढेर सारे फैंस ने इन्हें घेर लिया। अब हल्द्वानी क्या पूरा उत्तराखंड ही पवनदीप का घर है और पवनदीप को कौन नहीं जानता है। उत्तराखंड में हर कोई पवनदीप की एक नजर देखते ही उन्हें पहचान लेता है, जैसे इस वीडियो में देखा गया है। सबके सब फोन लेकर पवनदीप की सेल्फी लेने के लिए इकट्ठा हो गए। सबने उन्हें घेर लिया। एक झलक देखने के लिए चारों तरफ से सब खड़े हो गए। पवनदीप भी घबरा गए कि ये क्या हो गया और वो भी सोचने लगे कि गलती कर दी, इस टाइम पर नहीं आना चाहिए था। पवनदीप के फैंस का प्यार तो देखिए, जो पवनदीप की गाड़ी देखकर ही पहचान गए। और फिर क्या, पवनदीप की गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और खड़े हो गए कि काश पवनदीप कार से बाहर निकलेंगे तो उन्हें देख ही लेंगे। लेकिन यहाँ तो फैंस की उम्मीद पर पानी फिर गया। ज्यादा भीड़ देखकर पवनदीप कार से बाहर निकले ही नहीं। और अच्छा ही क्या, इतनी रात में वो अरुणिता को लेकर कैसे निकलते, वो मुसीबत में भी फंस जाते। फिर क्या, उन्होंने एक नजर बाहर देखा तक नहीं। वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप कार के अंदर बैक सीट पर बैठे हैं और उनके पास अरुणिता कांचीलाल है। उन्होंने कार की विंडो से झांक कर तक नहीं देखा, क्योंकि अगर वो कार की विंडो खोलते तो फैंस वहां से भी उन्हें देख लेते, उनका पीछा कर देते। फिर क्या, उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया, मुंह छुपा लिया। ऐसा लग रहा था कि वो खुद को नहीं बल्कि पास बैठी अरुणिता को छुपा रहे थे। अरुणिता के चेहरे को उन्होंने कैमरे के सामने पड़ने तक नहीं दिया। पवनदीप अरुणिता का चेहरे की तरफ पीठ करके बैठ गए, जिससे अरुणिता दिख ही नहीं पा रही थी और शायद इसी वजह से पवनदीप कार से बाहर तक नहीं निकले। कल रात तक पवनदीप अरुणिता के संग हल्द्वानी में घूमते दिखाई दिए। अरुणिता के संग रात का डिनर किया, खूब मौज मस्ती की। आज ये अपना शो करने भी निकल चुके हैं और कुछ ही देर में इनके शो से जुड़ी वीडियोस भी हम आप तक पहुंचाएंगे। हल्द्वानी में पवनदीप अरुणिता ने ढेर सारी मस्ती की है। कल पवनदीप हल्द्वानी में अरुणिता को डायमंड शॉप में लेकर गए थे और कहा जा रहा है कि पवनदीप ने अरुणिता को डायमंड गिफ्ट किया है। और क्या क्या हल्द्वानी में हुआ है, उन सभी की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। अरुणिता कांचीलाल और उनके भाई अनीश कांचीलाल की वीडियो पर ढेर सारे कमेंट्स आने शुरू हो चुके हैं। फैंस अरुणिता और उनके भाई की तारीफ करते नहीं थक रहे। भाई बहन ने सुबह सुबह दिन बना दिया और अब अरुणिता मुंबई तो आ ही चुकी हैं। अब कुछ ही देर में उत्तराखंड भी पहुंचने वाली हैं, बल्कि उत्तराखंड के लिए निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में आपको अरुणिता उत्तराखंड में दिखाई देंगी। कल यानी 11 अप्रैल को हल्द्वानी में पवनदीप अरुणिता का धमाकेदार शो होने वाला है। कुछ ही देर में पवन अरुणिता आपको हल्द्वानी में मिलेंगे और वहाँ बहुत मस्ती करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बैंड मेंबर्स कहाँ हैं वो भी दिखाते हैं। बैंड मेंबर्स से पता चला है कि ये मुंबई से दिल्ली जाएंगे और फिर दिल्ली से सीधे हल्द्वानी के लिए जाएंगे, क्योंकि बैंड मेंबर्स की तरफ से जो फोटो शेयर की गई है वो दिल्ली एयरपोर्ट की है। यानी दिल्ली एयरपोर्ट से हल्द्वानी पहुँचने वाले हैं अरुदीप की टीम। और सोचने वाली बात ये भी है कि पवनदीप अरुणिता कल यानी 11 अप्रैल की रात बॉलीवुड नाइट में शामिल होने वाले हैं। तो इतने घंटे पहले जाकर ये वहाँ क्या करने वाले हैं। ऑफकोर्स सबका मानना है कि उत्तराखंड पवनदीप का घर है, तो यहाँ की हर एक जगह के बारे में पवनदीप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हो सकता है कि पहले ये अरुणिता के संग हल्द्वानी में घूमे। शायद अरुणिता को हल्द्वानी में किसी खूबसूरत जगह पर ले जाने का वादा किया हो, इसलिए पवनदीप शो से पहले यानी आज ये अरुणिता के संग हल्द्वानी में घूमते दिखाई देंगे और कल शो करके वापस मुंबई लौटेंगे। और हो सकता है कि इस शो को देखने के लिए पवनदीप के घर वाले भी पहुंचे, क्योंकि पवनदीप के चंपावत से ज्यादा दूर घर नहीं है और अगर वो नहीं आए तो पवनदीप भी उनसे मिलने जा सकते हैं। और सबसे खास बात ये है कि अरुणिता कांचीलाल काफी दिन बाद शो में लौटी हैं, तो उनका स्वागत भी स्पेशल होगा। और वो काफी लंबे बाद अपनी थकाई उतारने के बाद, लंबे ब्रेक के बाद अब अरुणिता हल्द्वानी वाले शो से वापस लौट रही हैं। तो उन्हें देखने के लिए फैंस भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि ये इंतजार बहुत लंबा हो गया था। इंतजार जितना लंबा होता है उसका रिजल्ट उतना ही मीठा और आरामदायक भी होता है। मतलब साफ है कि हो सकता है कि इस लंबे ब्रेक पर जाकर अरुणिता कुछ नया प्रोजेक्ट तैयार कर रही हूँ और वो कल अपने फैंस को इस नए प्रोजेक्ट की अपडेट भी दे सकती हैं। आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिनी माथुर के बयान के बाद इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट के बारे में लोग अपने अपने विचार दे रहे हैं।
चिराग और काव्या की लव स्टोरी जिस तरह से दिखाई गई थी, अब उससे भी लोग झूठी बता रहे हैं। क्या सच में चिराग और काव्या की स्टोरी को ये इस तरह का घटिया ड्रामा बनाया गया था? सफलता के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बस मेहनत पर भरोसा रखें और अपने फैशन को फॉलो करें। मैं अपने फैशन को फॉलो करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। ये बातें इंडियन आइडल के सेकंड रनर अप चिराग कोतवाल ने जम्मू कश्मीर पहुँचते ही अपने फैंस के साथ शेयर की। चिराग ने बताया कि इंडियन आइडल का सफर बहुत ही रोमांचक रहा। जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनका जबरदस्त स्वागत किया था। उन्होंने बताया था कि ये ट्रॉफी मेरे लिए, मेरे फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चिराग ने अपनी गायकी के सफर के बारे में बताते हुए कहा कि बचपन से किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना मेरा सपना था। इसके लिए कई ऑडिशन भी दिए, कई बार असफल भी रहा, लेकिन माता पिता ने हमेशा सहयोग दिया। मेरे माता पिता का भी सपना था कि मैं इंडियन आइडल में जाऊं। भरद्वाज से एक छोटा सा सपना लेकर आए थे चिराग। उन्होंने इंडियन आइडल के मंच पर खूब मेहनत की और उनका नाम काफी दिन तक चर्चा में बना रहा। सबसे ज्यादा चिराग का नाम काव्या के साथ जोड़ा गया। कई बार स्टोरी दिखाई गई जिसमें दिखाया गया था कि काव्या ने चिराग को रिजेक्ट भी कर दिया था जब चिराग ने प्रपोज किया था। क्या सच में चिराग की टीवी पर इस तरह की बेइज्जती आप सभी को अच्छी लगी होगी? जम्मू पहुंचने पर चिराग के स्वागत में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पार्षद संजय कुमार ने भी उनका जोरदार स्वागत किया और उनकी तारीफें की। मैं आपको बता दें, चिराग ने शो से निकलने के बाद अभी एक बार भी काव्या का नाम नहीं लिया। क्या सच में चिराग और काव्या की स्टोरी सच थी या फिर इनसे भी दिखावा करने को बोला गया था? आप इस बारे में क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप राजन गोवा में मौज मस्ती कर रहे हैं, तभी खबर आई कि अरुणिता कांचीलाल भी गोवा में है। सोचिए जरा, अगर अरुणिता भी इस वक्त गोवा में पवनदीप के संग हो। पवनदीप अरुणिता के फैंस के लिए तो ये न्यूज सुनकर ही खुशी मिल गई होगी। तो इस खुशी को आप सिर्फ महसूस कर लीजिए, क्योंकि अरुणिता गोवा में पहुंच ही नहीं सकती, वो अपने घर कोलकाता में। अफसोस की ये बात सिर्फ फैंस सोच ही सकते हैं, जबकि अरुणिता का आज कोई शो नहीं है। वो अपने घर में अपने माँ के साथ एंजॉय कर रही हैं। अरुणिता कांचीलाल भी आज शो में जा सकती थी, लेकिन उन्होंने ये टाइम अपनी फैमिली के लिए चुना है। हालांकि अभी इस बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आई। अगर ये सच बात हुई तो कुछ ही देर में आपको नई फोटोज के साथ अरुणिता भी दिख जाएंगी। लेकिन तब तक के लिए हम आपके लिए अरुदीप की एक ऐसी फोटो सामने लाए हैं जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो में पवनदीप अरुणिता को एक दूसरे के बिल्कुल करीब देखा गया। हालांकि फोटो देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अरुणिता की इस फोटो को एडिट किया गया, जिसमें पवनदीप अरुणिता एक दूसरे को देखे ही जा रहे हैं और फोटो के कैप्शन में अरुदीप लिखा है। मतलब साफ है कि फैंस भी इन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं। अब भले ही फोटो एडिट की हुई है या फिर फेक है, लेकिन फैंस को इन्हें एक साथ देखकर ही तसल्ली मिल जाती है। इतना ही नहीं, फोटो पर लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या इनका नया गाना रिलीज हो रहा है। हो सकता है कि अरुदीप का नया गाना भी रिलीज हो रहा है, क्योंकि काफी टाइम से ये ब्रेक पर है और उस ब्रेक में इन्होंने अपनी शूटिंग की हो और कई सॉन्ग इनके पेंडिंग में भी हैं और जल्द वो रिलीज भी किए जाएंगे। बात ये भी है कि पवनदीप अरुणिता ने कई गाने शूट कर लिए और किसी भी दिन इनका गाना रिलीज हो सकता है।